नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द पब्लिक स्पेयर में। आज हम बात करने वाले हैं स्टेट क्राफ्ट इन एंशिएंट इंडिया के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पॉलिटिकल साइंस की सीरीज जो हमने शुरू की है, जिसमें हम पॉलिटिकल साइंस के हर उस टॉपिक को कवर करेंगे जो किसी भी एग्जामिनेशन में, चाहे वो यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन हो या कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन हो या फिर पॉलिटिकल साइंस एज अ सब्जेक्ट जिस भी जगह यूज होता है उसके लिए हेल्पफुल रहे। तो आज हम बात करने वाले हैं स्टेट क्राफ्ट इन एंशिएंट इंडिया में। ये इंडियन पॉलिटिकल थॉट का एक टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहां पर हम स्टेट क्राफ्ट के बारे में बात करेंगे और इंडियन पॉलिटिकल थॉट में जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इंडिया का खुद का कोई स्टेट क्राफ्ट ट्रेडिशन है या नहीं है। उसके लिए सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा या जानने की आवश्यकता है कि स्टेट क्राफ्ट क्या होता है, स्टेट क्राफ्ट टर्म के क्या मायने हैं और इसको जानने के लिए क्या हमें कुछ और जानने की जरूरत तो नहीं है। स्टेट क्राफ्ट एक ऐसा टर्म है जिसे हम कहते हैं साइंस ऑफ गवर्नेंस। स्टेट क्राफ्ट रेफर्स टू द आर्ट एंड स्किल ऑफ गवर्निंग अ स्टेट। किसी भी स्टेट को गवर्निंग और स्किलफुल चलाने की प्रोसेस को हम स्टेट क्राफ्ट कहते हैं। यहां हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझी कि स्टेट क्राफ्ट का मतलब है स्टेट को गवर्न करना। तो स्टेट क्या होता है, सबसे पहले हमें यह जानना पड़ेगा कि स्टेट क्या होता है, तब हम समझ पाएंगे कि किसी स्टेट को गवर्न कैसे किया जाएगा और उस प्रोसेस को ही स्टेट क्राफ्ट कहेंगे। तो क्या होता है स्टेट और क्या डिफरेंस है स्टेट और स्टेट क्राफ्ट में। स्टेट एक पॉलिटिकल एंटिटी है। क्या हुआ इसका मतलब, जैसे हम यूज करते हैं कंट्री टर्म का, हमारा देश हम जनरली बोलते हैं कंट्री। कंट्री टर्म स्पेसिफिकली जियोग्राफर्स यूज करते हैं, या जो पर्सन जियोग्राफी पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं या उसके स्टूडेंट्स हैं वो कंट्री टर्म का यूज करते हैं। कंट्री मतलब जगह जिसमें टेरिटरी है, एयर, नदी, नाले, पहाड़, कोई भी नेचुरल चीज, सब कंट्री होता है। बट पॉलिटिक्स में हम यूज करते हैं द टर्म स्टेट। स्टेट का मतलब होता है एक ऐसी टेरिटोरिकल बाउंड्री जिसको कोई गवर्नमेंट गवर्न कर सकती हो, जहां पर एक सॉवरेन पावर हो, एक ऐसी टेरिटरी जिसमें पॉपुलेशन हो। तो स्टेट के चार पैरामीटर्स होते हैं या चार कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स, एक फिक्स्ड बाउंड्री होनी चाहिए, एक फिक्स्ड टेरिटरी होनी चाहिए। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स, उस टेरिटरी में कुछ पॉपुलेशन भी होनी चाहिए जो उस टेरिटरी से एफिलिएटेड हो। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक, उनको गवर्न करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट होनी चाहिए। और चौथी चीज होती है सॉवरेनिटी। जो गवर्नमेंट है, जो रूलिंग अथॉरिटी है, वो सॉवरेन होनी चाहिए। सॉवरेन का मतलब क्या है, वो एंटायरली सेल्फ गवर्नड होनी चाहिए, उसके ऊपर कोई एडिशनल पावर नहीं हो। जैसे इंडिया काफी टाइम तक कॉलोनाइज्ड रहा, ब्रिटेन ने हमें गवर्न किया, तब हम क्या नहीं थे, सॉवरेन नहीं थे। फिर हमने स्वराज का डिमांड किया, सेल्फ रूल का डिमांड किया, और वही सेल्फ रूल कहलाता है सॉवरेनिटी। तो ये चार चीजें अगर किसी जगह हम देख पा रहे हैं तो उसे हम स्टेट कहेंगे। स्टेट एक पॉलिटिकल अथॉरिटी क्रिएट करता है और इस स्टेट का गवर्निंग प्रोसेस ही स्टेट क्राफ्ट कहलाता है। जिस स्टेट का गवर्निंग प्रोसेस जितना स्मूथ होगा, जितना कैपेबल होगा, उसे हम कहेंगे बेटर स्टेट क्राफ्ट। यहीं से एक थॉट हमारे दिमाग में आया कि क्या इंडिया में, आज तो हम जानते हैं हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस कैसे हैं, इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन कैसे फॉलो हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर क्या है, क्राइम को हम कैसे खत्म कर सकते हैं।
या अदर लॉज, हमारी पार्लियामेंट कैसे काम करती है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी कैसे फंक्शन करती है, ब्यूरोक्रेसी कैसे फंक्शन करती है, ये सारे के सारे पैरामीटर्स हम आज जानते हैं। और हम आज जानते हैं अपने स्टेट क्राफ्ट के बारे में कि इंडिया को कैसे गवर्न किया जा रहा है, इंडिया एज अ स्टेट कैसे गवर्न होती है। बट क्या इंडिया का कोई ओरिजिनल थॉट है? जब हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन हमने वहां से बोरो किया है, मेथड ऑफ एग्जीक्यूटिव हमने कहीं और से बोरो किया है, फेडरल स्ट्रक्चर हमने कहीं और से बोरो किया है, और फिर हमने इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर किया या एक गवर्निंग मॉडल प्रिपेयर किया, तो हमारे दिमाग में सवाल आता है कि क्या इंडिया का कोई खुद का स्टेट क्राफ्ट का मॉडल है? इसलिए एक टॉपिक इमर्ज होता है, स्टेट क्राफ्ट इन एंशिएंट इंडिया। कि स्टेट क्राफ्ट आज का मुद्दा नहीं है, या आज मॉडर्न टाइम्स में स्टेट क्राफ्ट की बात नहीं कर रहे हैं। स्टेट क्राफ्ट गवर्निंग द स्टेट जो प्रोसेस है वो तो एंशिएंट इंडिया में भी हमारे पास था, और वो क्या था? दैट इज द क्वेरी। और उसके लिए हमने देखा कि हमें जानना पड़ेगा कि स्टेट क्या है। जैसे मैंने अभी आपको 4 पैरामीटर बताए, नंबर 1 फिक्स्ड टेरिटरी, नंबर 2 पॉपुलेशन, नंबर 3 गवर्नमेंट, एंड नंबर 4 सॉवरेनिटी। ये चारों पैरामीटर मॉडर्न पैरामीटर है। 1648 के बाद वेस्टफैलियन ट्रीटी के बाद में ये डिसाइड हुआ कि इस तरीके से जो 4 पैरामीटर पे बेस्ड टेरिटरीज होंगी या अथॉरिटीज होंगी उन्हें हम स्टेट कंसीडर करेंगे। लेकिन क्या ये हमेशा से सेम था? क्या स्टेट की थ्योरी सेम है? स्टेट क्या होता है, स्टेट कैसे बनता है? इसके लिए हमें देखना पड़ेगा थ्योरीज ऑफ स्टेट को, और वहां से हम अपनी क्वेरी शुरू करेंगे स्टेट क्राफ्ट को समझने के लिए। अगर हम स्टेट को समझ पाए, स्टेट के डिफरेंट डायमेंशंस को समझ पाए, तो हम ये भी समझ सकते हैं कि अलग अलग डायमेंशंस, अलग अलग थ्योरिस्ट स्टेट को गवर्न करने के अलग अलग प्रोसेस बताते हैं, और वहां पर हम देखेंगे वो प्रोसेस स्टेट क्राफ्ट अलग अलग होता है। और वो स्टेट क्राफ्ट इंडिया का क्या था, एंशिएंट इंडिया में क्या था, वो हमें चेकआउट करना है। तो सबसे पहले हम समझते हैं स्टेट के बारे में। जैसा मैंने आपको बताया कि स्टेट को समझने की बहुत सारी थ्योरीज हो सकती हैं। थ्योरीज क्यों? एक वीडियो में हमने डिस्क्राइब भी किया है कि थ्योरी क्या होती है। So theories are the explanation. Theories are the frameworks that attempt to explain something. Here we discuss about the theories of state. That means theories of states are the framework that attempts to explain the origin, the nature, the function and the legitimacy of the state. कौन स्टेट को पावर दे रहा है, कौन से लेजिटिमाइज कर रहा है, ये सब जानना कि उसका ओरिजिन कैसे होता है, स्टेट का नेचर कैसा है, क्या वो लिबरल स्टेट है, मार्क्सिस्ट स्टेट है, पोस्ट मॉडर्निस्ट स्टेट है, कंस्ट्रक्टिविस्ट स्टेट है, किस तरह की स्टेट है, किस तरह के फंक्शंस हैं स्टेट के, वेलफेयर स्टेट है, अथॉरिटेटिव स्टेट है, डेमोक्रेटिक स्टेट है, यस, किस तरह के फंक्शंस वो प्ले करती है, और ये जो स्टेट है इसको कौन लेजिटिमाइज कर रहा है, क्या ये डिवाइन अथॉरिटी से लेजिटिमाइज है, जैसे मिडीवल टाइम्स में हुआ कि जो स्टेट है उसकी अथॉरिटीज ने बताया कि हमको लेजिटिमेसी कहां से मिलती है, रिलीजियस बुक से मिलती है, गॉड ने हमें लेजिटिमाइज किया, तो डिवाइन राइट्स थ्योरी हम वहां देख सकते हैं। लेकिन जब हम जॉन लॉक की बात करते हैं तो उन्होंने कहा लिमिटेड स्टेट होनी चाहिए, क्योंकि जो अथॉरिटी है लेजिटिमाइज करने की वो लोगों के पास में, लोगों ने स्टेट को पावर दिया। जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है प्रेएम्बल में, वी द पीपल ऑफ इंडिया having solemnly resolved to the constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic and republic nation. So we the people of India, हम लोग मिलकर इंडियन स्टेट को यह अथॉरिटी देते हैं कि वो हमें गवर्न करे। अब इसका स्टेट क्राफ्ट कैसा रहेगा, दैट इज द क्वेरी, और वो हम एंशिएंट इंडिया में देखेंगे। लेकिन बिफोर दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड what are the different kinds or theories of the state. So चलिए शुरू से शुरू करते हैं। नंबर 1 जो मैंने अभी अभी आपको बताया, डिवाइन ओरिजिन थ्योरी। बहुत सारे थ्योरिस्ट, जैसे इंडिया में हम बात करेंगे मनुस्मृति की, या फिर हम मिडिवल यूरोप की बात करेंगे,
तो वहां पर जो थ्योरीज पॉपुलर थी वो थी डिवाइन ओरिजिन थ्योरी। उनका बिलीफ था कि स्टेट इज क्रिएटेड बाय गॉड एंड रूलर इज द गॉड्स रिप्रेजेंटेटिव। जो भी किंग होगा, जो भी रूलर होगा, वो गॉड का ही रिप्रेजेंटेटिव है, उसमें एब्सोल्यूट अथॉरिटी है। तो नेचर ऑफ द स्टेट इज एब्सोल्यूट, कि रूलर को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। जैसा हम मिडिवल यूरोप में देख रहे हैं, इंडिया में भी देख रहे हैं। आज जिस तरीके की लिमिटेड गवर्नमेंट है, ये बिल्कुल इससे ऑपोजिट है। वो है डिवाइन राइट्स, कि जो रूलर है वो भगवान का ही अवतार है, ईश्वर का अवतार है, और उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास डिवाइन राइट है, वो भगवान का बेटा है। यस। तो इस तरीके की स्टेट को हम कहते हैं डिवाइन ओरिजिन थ्योरी। दूसरी थ्योरी की जब हम बात करते हैं, तो दूसरी थ्योरी है एक ऐसी स्टेट की जिसमें थॉमस हॉब्स, लॉक, रूसो का ट्रेडिशन आता है, जिसे हम कहते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरीज। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ऑफ स्टेट बताती है कि किस तरह से स्टेट को फॉर्म किया गया है बाय द इंडिविजुअल्स। क्यों फॉर्म किया गया है इस पे हम बात करेंगे, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग यू नीड टू अंडरस्टैंड देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ थ्योरीज जो स्टेट को डिफाइन कर रही हैं, जो पॉलिटिकल अथॉरिटी को डिफाइन कर रही हैं। जैसे सोशल कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिशन में डिफाइन किया कि स्टेट को इंडिविजुअल्स ने, हम लोगों ने मिलकर बनाया। क्यों बनाया है? तो हॉब्स अलग बात करते हैं। हॉब्स कहते हैं कि एवरीवेयर द इन्वायरमेंट इज फियरफुल, हर तरफ एक डर का माहौल है, लोगों को अपने राइट्स दूसरों के राइट्स से ज्यादा लगते हैं। तो एवरीवन इन द कंडीशन वॉर अगेंस्ट ऑल, और जब एक दूसरे से सब लड़ रहे हैं तो उसको कंट्रोल करने के लिए वी नीड अथॉरिटी, जिससे लाइफ एंड लिबर्टी को सिक्योर किया जा सके। ऑन द अदर हैंड लॉक बात करते हैं कि ह्यूमन नेचर बहुत ब्यूटीफुल सा है, वो अपना ध्यान भी रख सकता है, दूसरे का ध्यान भी रख सकता है। ह्यूमन रेशनल बीइंग है, और वहां से वो एक लिमिटेड स्टेट की बात करते हैं, लिमिटेड गवर्नमेंट की बात करते हैं, लेकिन वहां वो बोल सेम रहे हैं कि लोगों ने आपस में मिलकर ये डिसाइड किया कि हमें गवर्न करने के लिए एक अथॉरिटी होनी चाहिए, दैट इज स्टेट। तो आपस में किया गया कॉन्ट्रैक्ट इंडिविजुअल्स के बीच में एक नए ट्रेडिशन को जन्म देता है, जिसे हम कहते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरीज, जिसमें मैंने आपको बताया कि कौन आता है, हॉब्स, लॉक, रूसो, ये उनके ट्रेडिशन है। हॉब्स एक लेवाइथन क्रिएट करते हैं, एक ऑल पावरफुल स्टेट। लॉक हम देख रहे हैं कि किस तरीके से लिमिटेड गवर्नमेंट की बात करते हैं। रूसो ऑन द अदर हैंड बात करते हैं जनरल विल की। वो बात करते हैं कि सारे लोगों की जब विल मिलती है तो एक जनरल विल क्रिएट होती है। पॉपुलर सॉवरेनिटी की बात करते हैं वो। इन सब पे एक वीडियो बनाएंगे। सोशल कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिशन को हम बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे, बट फॉर द टाइम बीइंग हमें समझने कि स्टेट के कितनी सारी थ्योरीज अवेलेबल हैं, जिसमें एक इंडियन थ्योरी भी है, एक इंडियन वे भी है, जिसको हम कह सकते हैं कि यार हमारे पास भी है स्टेट क्राफ्ट का एक यूनिक तरीका। ऑन द अदर हैंड जब हम बात करते हैं रॉबर्ट फिल्मर की, रॉबर्ट फिल्मर एक मिडिवल टाइम के थिंकर हैं, जो पेट्रियार्कल थ्योरी ऑफ स्टेट दे रहे हैं। उनका बिलीव है कि स्टेट इवॉल्व फ्रॉम द फैमिली, स्पेशली द अथॉरिटी ऑफ द फादर। जैसे एक फैमिली में फादर की अथॉरिटी होती है एंड फादर गवर्न्स द फैमिली, कि क्या खाना बनेगा, कैसे रहना है, कौन से कपड़े पहनेंगे, घर का एनवायरनमेंट क्या होगा, लॉ एंड ऑर्डर कैसा होगा। तो इस तरीके की जो स्टेट है वो पेट्रियार्कल स्टेट है, उसको रॉबर्ट फिल्मर कहते हैं पेट्रियार्कल थ्योरी ऑफ स्टेट। नाउ ये तीन थ्योरीज क्लासिकल थ्योरीज के अंडर में आती हैं, जब हम डिवाइन राइट्स थ्योरी कहते हैं। फोर्थ थ्योरी भी एक होती है, उसको हम बाद में देखेंगे, पेट्रियार्कल थ्योरी और सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। बट मॉडर्न टाइम्स में जब हम बात करते हैं तो एक बहुत फेमस थ्योरी है जिसको हम कहते हैं लिबरल थ्योरी। लिबरल थ्योरी जॉन लॉक से निकल के आ रही है। जेएस मिल, इसाया बर्लिन इसके थिंकर हैं। लिबरल थ्योरी का मानना है कि स्टेट इज अ न्यूट्रल आर्बिटर दैट प्रोटेक्ट्स इंडिविजुअल राइट्स एंड फ्रीडम। स्टेट एक ऐसी एंटिटी है जो इंडिविजुअल राइट्स और फ्रीडम को प्रोटेक्ट करती है।
इसका काम है इंडिविजुअल के राइट्स को प्रोटेक्ट करना, इसका काम है कि इसके रहते हुए किसी के राइट्स का वायलेशन ना हो। सो यहां हम पॉजिटिव लिबर्टी की तरफ थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे। इसे हम कहेंगे लिबरल थ्योरी ऑफ स्टेट, जिसमें रूल ऑफ लॉ, लिमिटेड गवर्नमेंट, इंडिविजुअल लिबर्टी इसके फंक्शंस होते हैं। हर एक थ्योरी को हम बहुत अच्छे से एक एक वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे, और आप भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बता सकते हैं अगर आपको स्पेसिफिक किसी पर्टिकुलर थ्योरी को एक्सप्लेन्ड वीडियो अगर चाहिए होगा तो। अगला थ्योरी है मार्क्सिस्ट थ्योरी, जिसमें स्टेट को एज अ क्लास इंस्टीट्यूशन देखा गया है कि जब क्लास डिफरेंसेस पैदा होते हैं तो स्टेट निकलता है, और स्टेट हमेशा डोमिनेंट क्लास का क्या रहता है, एक मीडियम है टू एक्सप्लॉइट दी प्रोलिटेरिएट। स्टेट इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्लास ऑपरेशन एंड विल विदर अवे अंडर कम्युनिज्म, ऐसा कार्ल मार्क्स का कहना है। इसलिए इसे मार्क्सिस्ट ट्रेडिशन के अंदर स्टेट को क्लास इंस्ट्रूमेंट देखा गया है। क्लास स्ट्रगल के वजह से स्टेट इमर्ज होता है, और अगर क्लास स्ट्रगल खत्म हो जाएगा तो स्टेट भी विदर अवे, मतलब हट जाएगा, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अकॉर्डिंग टू मार्क्सिस्ट ट्रेडिशन, जब तक क्लास रहेगी, एक डोमिनेंट क्लास, एक प्रोलिटेरिएट क्लास, सप्रेस्ड क्लास, तब तक स्टेट रहेगा, और जैसे ही क्लास ट्रेडिशन खत्म होगा स्टेट भी खत्म हो जाएगा। सो क्लास स्ट्रगल की तरफ देखने वाले या स्टेट को एज अ क्लास स्ट्रगल देखने वाले थ्योरिस्ट को हम कहते हैं मार्क्सिस्ट ट्रेडिशन के थ्योरिस्ट। इसमें कार्ल मार्क्स हैं, लेनिन हैं, फ्रेडरिक एंगल्स, इनका भी नाम बहुत पॉपुलर है। बट कुछ लोगों का मानना है कि स्टेट जो है वो बहुत सारे ग्रुप्स के इंटरेस्ट को कंबाइन करके एक इंटरेस्ट प्रोड्यूस करने का काम करती है, या बहुत सारे इंटरेस्ट को नेगोशिएट करने का काम करती है। इस तरीके के थॉट प्रोसेस को रखने वाले लोग प्लूरलिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट के अंडर में आते हैं। प्लूरलिस्ट ट्रेडिशन ऑफ द स्टेट टॉक्स अबाउट वेयर डाइवर्स इंटरेस्ट ग्रुप्स कॉम्पीट एंड नेगोशिएटेड। इसमें हम रॉबर्ट डहल, हेरोल्ड लास्की के बारे में पढ़ते हैं, जहां डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की बात हम करते हैं, क्योंकि हर एक पर्सन के, हर एक जगह के अपने खुद अलग इंटरेस्ट हो सकते हैं, इसलिए हम पावर को डिसेंट्रलाइज करने की कोशिश करते हैं, सो दैट पावर एक जगह सेंटर ना होकर अलग अलग सेंटर्स में डिवाइड हो, और हर एक सेंटर अपनी पावर को अपने बेनिफिट के लिए, अपने वेलफेयर के यूज कर सके, क्योंकि वो सेंटर उस जगह को बहुत अच्छे से जानता है। इंडिया में हमने क्या किया, फेडरल स्ट्रक्चर बनाया, एक सेंट्रल पावर विद लॉट ऑफ स्टेट्स, लॉट ऑफ प्रोविंस, जैसे उत्तर प्रदेश है, इन पॉलिटिकल साइंस सब प्रोविंस, बट हम जनरली उसे स्टेट बोलते हैं। बट स्टेट पॉलिटिकल टर्म में स्टेट का मतलब है एक पॉलिटिकल, एक पावर अथॉरिटी जो गवर्न कर सकती है। जैसे इंडिया इज अ स्टेट, इंडिया के पास पावर, इंडिया एक फिक्स टेरिटरी है, उसमें पॉपुलेशन है, उसकी एक गवर्नमेंट है और सॉवरेन है। तो ये चारों फीचर है। लेकिन उत्तर प्रदेश स्टेट नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो गवर्नमेंट है वो सॉवरेन नहीं है, उसके ऊपर एक सेंटर है, उसके ऊपर एक सेंटर गवर्नमेंट है। लेकिन हमारी सेंटर गवर्नमेंट के ऊपर कोई और गवर्नमेंट नहीं है जो इसको रेगुलेट कर सकती है। यस, सो प्लूरलिस्ट ट्रेडिशन में हम देख रहे हैं कि किस तरीके से जो स्टेट है वो डाइवर्स इंटरेस्ट ग्रुप्स को एक जगह लाती है और एक कॉमन इंटरेस्ट प्रोड्यूस करने की कोशिश करती है या नेगोशिएट करने की कोशिश करती है। इसमें हम रॉबर्ट डहल की थ्योरी को पढ़ते हैं। पॉलीआर्की भी इन्होंने उसको बोला है। कुछ थिंकर्स का मानना है कि स्टेट में, किसी एक पॉलिटिकल अथॉरिटी में एक जगह पर कुछ पावर्स बहुत हाईलाइट होती हैं और वही सबको गवर्न करती हैं। ऐसे ट्रेडिशन को हम बोलते हैं इलीटिस्ट थ्योरी, कि रियल पावर इज हेल्ड बाय ए स्मॉल इलीट, नॉट बाय द पीपल। सो दिस इज नोन एज इलीट थ्योरी ऑफ स्टेट, जहां बात करते हैं कि एक फिक्स टेरिटरी में जिस गवर्नमेंट, जिस सॉवरेनिटी की आप बात कर रहे हैं सर,
उसमें कुछ सेंटर्स बन जाते हैं और कुछ लोग पावर एक्सरसाइज करते हैं, और उन लोगों को हम बोलते हैं इलीट। इलीट लोग जो पावर एक्सरसाइज कर सकते हैं। इंडिया में इसके बहुत सारे एग्जांपल आप देख सकते हैं, कुछ सेंटर बन गए और वही पावर को एक्सरसाइज कर रहे हैं बार बार, चाहे वो इलेक्शंस में हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी में हो, या फिर वो कैपिटलिस्ट क्यों ना हो। तो कुछ एक सेंटर ऐसे बन गए हैं जो बार बार सेम पावर एक्सरसाइज कर रहे हैं जनरेशन टू जनरेशन। ऐसी थ्योरी को हम एलिटिस्ट थ्योरी कहते हैं, और इसके फेमस थिंकर्स हैं पेरेटो, मॉस्का और सी राइट मिल। कुछ और थिंकर हैं जैसे गैब्रियल आलमंड और टैलकॉट पार्सन। इनका मानना है कि स्टेट जो है वो कुछ फंक्शंस करने के लिए क्रिएट हुई है। फंक्शन, जब हम किसी को फंक्शन के बेसिस पर जज करते हैं उसे हम कहते हैं फंक्शनलिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट, और फंक्शनलिस्ट थ्योरी ऑफ एनीथिंग। फंक्शनलिस्ट थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी, फंक्शनलिस्ट थ्योरी ऑफ पावर, फंक्शनलिस्ट थ्योरी ऑफ जेंडर, एनीथिंग जिसको फंक्शन के बेसिस पर जज करेंगे। अभी हम स्टेट को देख रहे हैं कि स्टेट कुछ इसेंशियल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने का फंक्शन करता है। फॉर एग्जाम्पल सिक्योरिटी को फुलफिल करने का फंक्शन करता है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का फंक्शन करता है। तो पॉलिटिकल साइंस को जनरली हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। वन इज पॉलिटिकल थ्योरी, द अदर वन इज कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, एंड थर्ड वन इज इंटरनेशनल रिलेशंस। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के बहुत सारे थिंकर, जिसमें हमने गैब्रियल आलमंड, टैलकॉट पार्सन, लूशियन पाई, इस तरीके के थिंकर्स को जब हम पढ़ते हैं तो हमें समझ आता है कि फंक्शनलिस्ट अप्रोच को वो डेवलप करते हैं। वो हर चीज को फंक्शन के बेसिस पर जज करते हैं। स्टेट का फंक्शन निकल गया है। स्टेट क्यों है? क्योंकि इसको लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, इसको वेलफेयर करना है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है, लिबर्टी फ्रीडम को बचाना है, लोगों के राइट्स प्रोवाइड करने हैं। दीज आर दी फंक्शंस ऑफ द स्टेट। और इस तरीके के एक्सप्लेनेशन को, इस तरीके के फ्रेमवर्क को हम कहेंगे फंक्शनलिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट। तो हम देख रहे हैं एक ट्रेडिशन चला आ रहा है। डिवाइन राइट्स थ्योरी हमने देखा, उसके कई एग्जांपल्स की बात करी। उसके बाद में हमने देखा पैट्रियार्कल थ्योरी, रॉबर्ट फिल्मर, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, हॉब्स लॉक रूसो, लिबरल थ्योरी, फिर देखा मार्क्सिस्ट थ्योरी को समझा, प्लूरलिस्ट थ्योरी, उसके बाद हमने एलिटिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट, फंक्शनलिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट। लेकिन आपके दिमाग में भी आ रहा होगा कि सर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इन एक्सप्लेनेशंस में कवर नहीं होती। दैट इज व्हाई वी कंटिन्यूअसली नीड न्यू थ्योरीज, बिकॉज सोसाइटी इतना इवॉल्विंग है, इतना चेंजिंग होता है हमेशा, कि उसको एक्सप्लेन करने के लिए नई डायमेंशंस की जरूरत होती है। स्टेट क्राफ्ट को समझना इसलिए भी टफ है क्योंकि स्टेट क्राफ्ट डिपेंड करते स्टेट पे। अब स्टेट का नेचर कैसा है उसके बेसिस पे स्टेट क्राफ्ट को जज करेंगे। तो आप सबके दिमाग में आ रहा होगा कि सर कुछ ऐसी थ्योरीज, ऐसी भी चीजें हैं जो अभी तक इन चीजों में कवर नहीं हुई हैं, तो उसके लिए अदर एक्सप्लेनेशन है, जैसे फेमिनिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट। फेमिनिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट या जेंडर्ड लेंस के थ्रू अगर हम स्टेट को जज करते हैं तो लोगों का मानना है स्टेट एक पैट्रियार्कल इंस्टीट्यूशन है जो जेंडर इनइक्वालिटी मेंटेन करता है। तो इसमें कैरल पैटमैन, सिल्विया वॉलबाई जैसी फेमिनिस्ट राइटर्स हैं जो ये बताती हैं कि किस तरीके से स्टेट एक जेंडर्ड इंस्टीट्यूशन है। जैसे मार्क्सिस्ट ट्रेडिशन बताता है कि स्टेट एक क्लास स्ट्रगल से इवॉल्व हुआ इंस्टीट्यूशन है। सिमिलरली जेंडर्ड लेंस से, या फिर हम कहें कि फेमिनिस्ट लेंस से अगर देखें, तो स्टेट एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो जेंडर इनइक्वालिटीज से इवॉल्व होता है या उसको मेंटेन भी करता है। स्टेट एक पैट्रियार्कल इंस्टीट्यूशन है, इसमें एक मैननेस है, मैनलीनेस है इसमें। तो इसमें प्राइवेट वर्सेस पब्लिक को हम देखते हैं, जेंडर्ड सिटीजनशिप के जो कॉन्सेप्ट को देखते हैं वो यहां हम देख रहे हैं। और भी इसमें थ्योरीज हैं, जैसे फ्रेंच फैनॉन। फ्रेंच फैनॉन का मानना है कि स्टेट जो है एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कॉलोनियल लेगेसी को मेंटेन करने के लिए है, या फिर वेस्टर्न डोमिनेशन को प्रमोट करने के लिए जो सिस्टम है वो स्टेट है।
इनको पोस्ट कॉलोनियलिस्ट थ्योरी भी या थ्योरिस्ट भी कहते हैं, जिसमें फ्रेंच फैनन है, पार्था चटर्जी इंडिया से हैं, होमी भाभा का हाइब्रिडिटी का मॉडल जब हम देखते हैं तो हाइब्रिडिटी ऑफ आइडेंटिटीज या सबल्टन वॉइसेस के बारे में जब हम यहां देखते हैं तो स्टेट एक ऐसा इंस्टीट्यूशन दिखाई पड़ता है जो स्टेट डोमिनेंट इंस्टीट्यूशन है, कॉलोनियल लेगेसी का इंस्टीट्यूशन है। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो कुछ और थ्योरीज हैं, जैसे इंस्टीट्यूशनलिज्म थ्योरी ऑफ स्टेट, वेवेरियन थ्योरी ऑफ स्टेट जो मैक्स वेबर की लीगल रेशनल थ्योरी है। इस तरीके से बहुत सारे ट्रेडिशन ऑफ स्टेट्स हम देख पाते हैं। आज हमने जो डिस्कस करे वो मेजर ट्रेडिशंस हैं जो आपको किसी भी स्टेट क्राफ्ट को समझने के लिए पता होनी चाहिए। और हर ट्रेडिशन का अपना एक ओरिजिन है, अपने कुछ फंक्शंस हैं। जब हम स्टेट क्राफ्ट की बात कर रहे थे तो हमने देखा कि हम पहले थ्योरीज ऑफ स्टेट को समझना है। क्यों? क्योंकि थ्योरीज ऑफ स्टेट्स आर द फ्रेमवर्क that attempts to explain what? The origin, the nature, the functions and legitimacy of the state. तो अगर हम लिबरल थ्योरी की बात करेंगे तो अकॉर्डिंग टू लिबरल थ्योरी ओरिजिन ऑफ स्टेट अलग है, दैट ओरिजिन इज सोशल कॉन्ट्रैक्ट। मार्क्सिस्ट थ्योरी के अगर हम बात करेंगे तो ओरिजिन ऑफ स्टेट अलग है, और वो क्या था? क्लास स्ट्रगल से डेवलप हुआ। फेमिनिस्ट थ्योरी की अगर बात करेंगे तो ओरिजिन ऑफ स्टेट अलग है कि पैट्रियार्कल इंस्टीट्यूशन है, मैनलीनेस है, जो एक जेंडर है बेसिकली मैन, उसने अपने डोमिनेशन के लिए इसको क्रिएट किया। इन्वायरमेंटलिस्ट थ्योरिस्ट की इकोलॉजिकल मॉडल के लिए अगर हम बात करेंगे तो थ्योरी इसका ओरिजिन अलग आएगा। डिवाइन राइट्स थ्योरी की अगर हम बात करेंगे तो ओरिजिन ऑफ स्टेट क्या था कि एक नेचुरल इंस्टीट्यूशन है। अगर हम एरिस्टोटल की बात करते हैं या फिर प्लेटो की बात करते हैं, उनके लिए स्टेट एक हिस्टोरिकल एवोल्यूशन से डेवलप हुआ स्टेट है, जिसको क्लासिकल ओरिजिन थ्योरी ऑफ स्टेट भी कहते हैं। कि इंसान ने पहले क्या किया हुआ, वो वॉन्डरर था, इधर उधर घूमता रहा होगा, और किस तरीके से उसने पहले बिकॉज सेल्फ नीड पूरी नहीं हुई तो उसने फैमिली बनाई, फैमिली से खुद की नीड पूरी नहीं हुई तो उसने क्या छोटी कम्युनिटी बनाई, कम्युनिटी से खुद की नीड पूरी नहीं हुई तो कम्युनिटीज ऑफ कम्युनिटी बनी, एंड जब कम्युनिटीज ऑफ कम्युनिटी भी बन गई, उससे भी जब एक सेल्फ इंडिपेंडेंट सेल्फ गवर्न चीज नहीं बनी तो एक स्टेट बनी, और स्टेट एक सेल्फ गवर्न सेल्फ इंडिपेंडेंट एंटिटी निकल के आई, और वहां ओरिजिन ऑफ स्टेट अलग है। जितने भी मेथड्स, जितने भी थ्योरीज ऑफ स्टेट हैं या जितने भी अंडरस्टैंडिंग फ्रेमवर्क्स ऑफ स्टेट हैं, उन सब के लिए ओरिजिन ऑफ स्टेट अलग अलग है, उन सब के लिए फंक्शंस ऑफ स्टेट अलग अलग है, उन सब के लिए नेचर ऑफ स्टेट अलग अलग है, और उन सब के लिए लेजिटिमेसी ऑफ स्टेट भी अलग है। अब डिपेंड करता है, अब आप क्वेश्चन पूछें सर सबसे सही कौन सा है, सबसे खराब कौन सा है, ऐसा कुछ नहीं होता, बिकॉज थ्योरीज आर द फ्रेमवर्क्स, थ्योरीज आर द लेंस। ह्यूमन इसलिए क्यूट एनिमल है ना कि इसने अपने अकॉर्डिंग अलग अलग लेंस बना रखे। इंडिया का क्या ट्रेडिशन है, दैट इज द क्वेरी। इसलिए हमने स्टार्टिंग में बोला कि आज के टॉपिक का क्या नाम है, स्टेट क्राफ्ट इन एंशिएंट इंडिया। तो एंशिएंट इंडिया की भी कोई स्टोरी होगी। स्टेट क्राफ्ट तो हम समझ रहे हैं, स्टेट क्राफ्ट क्या है? स्टेट क्राफ्ट द प्रैक्टिकल कंडक्ट ऑफ गवर्निंग एंड एक्सरसाइजिंग पावर विद इन एंड आउटसाइड द स्टेट। किसी स्टेट के अंदर या बाहर गवर्न करना, एक्सरसाइज करना पावर को, दैट प्रोसेस, दैट प्रैक्टिकल कंडक्ट इज स्टेट क्राफ्ट। लेकिन उसके लिए, उस गवर्निंग के लिए, उस प्रैक्टिकल कंडक्ट के लिए पहले हमें यह जानना पड़ेगा कि स्टेट क्या है। एंड स्टेट इज अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइज्ड एंटिटी विद सॉवरेनिटी, टेरिटरी, पॉपुलेशन एंड सम इंस्टीट्यूशंस, जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। बट क्वेश्चन ये है कि स्टेट इमर्ज कैसे होता है, तो हर एक ट्रेडिशन के लिए स्टेट का इमरजेंस अलग अलग है। जब हम बात करेंगे स्टेट क्राफ्ट इन एंशिएंट इंडिया में, तो हम वहां बात करेंगे कि ओरिजिन ऑफ स्टेट इन हिंदू ट्रेडिशन, यही टर्म है बेसिकली। बिनॉय कुमार का जब हम एक पेपर पढ़ेंगे जो कि प्रिस्क्राइब्ड रीडिंग भी है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो उसमें हम देखने की कोशिश करेंगे कि कैसे हिंदू ट्रेडिशन में
या जो एंशियंट इंडियन टेक्स्ट हैं उनमें मत्स्य न्याय की बात है। मत्स्य न्याय की वजह से, अब यहां देखो क्लास स्ट्रगल नहीं दिख रहा, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिशन भी नहीं कह रहे, इसको हम मत्स्य न्याय बोल रहे हैं। मत्स्य न्याय मतलब एक बड़ी मछली एक छोटी मछली को खा जाती है। तो इसका मतलब क्या है कि जो पावरफुल है वो डोमिनेट कर रहा है। अब उस पावरफुल से बचाने के लिए सारे लोग भगवान के पास जाके बोल रहे हैं कि हमें एक राजा चाहिए जो इस पावरफुल को कंट्रोल कर सके। तो मनुस्मृति के अकॉर्डिंग एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है जिसमें भगवान और इंसान दोनों है, ये बिल्कुल अलग है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी से, क्योंकि वहां जो कॉन्ट्रैक्ट है वो केवल ह्यूमन के बीच में है। लेकिन इंडिया का जो कॉन्ट्रैक्ट है या जो हिंदू ट्रेडिशन में ओरिजिन ऑफ स्टेट है वो एक कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन डिवाइन एंड द ह्यूमन। ह्यूमन को प्रॉब्लम हुई, उसने बोला कि भाई पावरफुल तो हमें क्या कर रहा है, एक्सप्लॉइट कर रहा है, तो वो भगवान के पास जा रहा है, वो बोल रहा है कि अपने को बचा लो, एक राजा भेजो, एक ऐसी अथॉरिटी भेजो जो हमें गवर्न कर सके, जो इसको जो जिसका डोमिनेशन है, जो पावरफुल है उसे रोक सके और हमारे लिए वेलफेयर कर सके। तो यहां मत्स्य न्याय की बात है, फिर उसमें दंडा, नीति, अर्थ, ये सारी चीजें हम देखेंगे अ सेमी कॉन्ट्रेक्चुअल थ्योरी ऑफ स्टेट इन हिंदू ट्रेडिशन। तो जैसे मैंने बाकी की थ्योरीज को बताया उन सब का एक्सप्लेनेशन अलग अलग है, बट हमारा फोकस रहेगा पर्टिकुलरली स्टेट क्राफ्ट की वो एक्सप्लेनेशन जो हिंदू ट्रेडिशन में। दैट इज वाई द नेम ऑफ द टॉपिक इज स्टेट क्राफ्ट इन एंशिएंट इंडिया। और इस टॉपिक को समझने के लिए पहले मैंने आपको पूरा फ्रेमवर्क समझाया कि क्यों स्टेट जरूरी है, स्टेट क्या है, स्टेट के बहुत सारे ट्रेडिशंस हैं, बहुत सारे फ्रेमवर्क्स हैं। हर फ्रेमवर्क स्टेट के ओरिजिन को, स्टेट के नेचर को, स्टेट के फंक्शन को, स्टेट की लेजिटिमेसी को अलग अलग तरीके से देखता है। उसमें एक ट्रेडिशन, इंडियन ट्रेडिशन, हिंदू ट्रेडिशन भी है, और नेक्स्ट वीडियो में हम उसी की बात करेंगे। आई होप आपको आज की वीडियो में बताई गई चीजें समझ आई होंगी। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी होती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर हम तक पहुंचा सकते हैं। और जैसा मैं पहले भी कह चुका हूं कि ये वीडियोस केवल यूनिवर्सिटी को सोचकर नहीं बनाई जा रही हैं। जैसा भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो या फिर कोई भी एग्जाम हो जहां पॉलिटिकल साइंस एज अ सब्जेक्ट यूज होगा, वहां ये वीडियोस हेल्पफुल रहेंगी ही रहेंगी। ऐसी ही वीडियोस को और देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच पाए, और ऐसे ही हमारी वीडियोस पे कमेंट करते रहिए। थैंक यू सो मच।